प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, साथ बैठकर किया भोजन। देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेशनल गेम्स की अलग अलग खेल स्पर्धाएं चल रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री धामी भी यहां पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर इतिहास रच दिया है। 35 खेल स्पर्धाओं में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी 3,674 पदकों के लिए अपनी क्षमताओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धाम इस बीच खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत भी की। उत्तराखंड के लाखों परिवारों के लिए अहम खबर, अब इन लोगों को ही मिलेगा आयुष्मान कार्ड का लाभ। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत अब वही व्यक्ति आयुष्मान योजना का लाभ उठा सकेगा जिनका राशन कार्ड खाद्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई देगा। आयुष्मान निदेशक विनोद टोलिया ने बताया है कि बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, जबकि उसके बाद भी लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब विभाग ने भी इन अपात्र लोगों की छंटनी शुरू कर दी है। राजधानी देहरादून के 2 जोड़ों ने मांगी संग्रहणी की अनुमति, यूसीसी पोर्टल पर किया आवेदन। एक ही छत के नीचे रहने के लिए विवाह के साथ फेरों का बंधन अब अनिवार्य नहीं रहा। उत्तराखंड में यूसीसी ने लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी, तो दून में 2 जोड़े सबसे पहले लिव इन रिलेशन का पंजीकरण कराने के लिए आगे आए। यानी देश में 2 जोड़े कानूनी संरक्षण के एक साथ रह सकेंगे। दोनों युगलों ने यूसीसी पोर्टल पर लिव इन का पंजीकरण कराने के लिए आवेदन भी किया है। दून पुलिस आवेदनों की जांच कर रही है। दस्तावेज व दावे सही पाए जाने पर दोनों को लिव इन में रहने की अनुमति दी जाएगी। जंगल में आग लगने वाली है, बताएगा मौसम विभाग। पहली बार किया जाएगा बुलेटिन जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग बारिश, अतिवृष्टि आदि को लेकर पूर्वानुमान जारी करता रहा है। अब मौसम विभाग यह भी बताएगा कि जंगल में आग लगने वाली है। इसके लिए जल्द ही वन विभाग और मौसम विज्ञान विभाग के बीच MOU होने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सुविधा के बाद वन विभाग की ओर बेहतर ढंग से जंगल की आग पर नियंत्रण में मदद मिल सकेगी। वन विभाग को जंगल की आग की घटना के संबंध में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से फायर अलर्ट मिलते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर टीम काम करती है। अब वनाग्नि घटना को लेकर भी क्या स्थितियां हैं, इसकी सूचना में भी वन विभाग को मिल सकेगी। देश के 33 सैनिक स्कूलों की प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित, एनटीए ने पूरी की तैयारियां। सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा इस बार 5 अप्रैल को आयोजित होगी। इससे पूर्व हर बार जनवरी के प्रथम सप्ताह में यह परीक्षा आयोजित होती थी और इस बार परीक्षा को लेकर जो भ्रम की स्थिति थी वह भी अब स्पष्ट हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा से संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बता दें कि देश भर में चल रहे भारतीय रक्षा मंत्रालय के 33 सैनिक स्कूलों अपने आप में भारतीय सेवा में अधिकारी बनने की दिशा में पहली सीढ़ी होते हैं। सैनिक स्कूल में अध्ययन करने के बाद भारतीय सेवा के उच्च शिखर तक अब तक कई अधिकारी पहुंचे हैं। हर बार सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा जनवरी पहले सप्ताह में पढ़ने वाले रविवार को होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश को लेकर आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए 25 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन का समय रखा था और 24 जनवरी तक फीस ऑनलाइन जमा की जानी थी। भतीजी की शादी में शामिल होने पैतृक गांव आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसा रहेगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 फरवरी को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंच सकते हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विध्याणी परिसर में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही वह यमकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं
की पड़ताल भी की जा रही है। उत्तराखंड के भी कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए कांडी स्थित लो नेवी के हेलीपैड को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए लो नेवी दुगड्डा तैयारियों करने में जुटा है। उत्तराखंड ने जीता दूसरा गोल्ड। रीना सेन के केनाय सलालम प्रतियोगिताओं में अपने नाम किया सोना। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। ऋषिकेश के फुलचट्टी में आयोजित महिला केनाय सलालम C1 प्रतियोगिता में रीना सेन ने पहला स्थान हासिल कर गोल्ड जीता। उत्तराखंड सरकार द्वारा रीना सेन को 12 लाख की राशि पुरस्कार दी जाएगी। किसी भी राष्ट्रीय खेल में किसी भी राज्य की ओर से दी जाने वाली यह सबसे अधिक राशि है। उत्तराखंड के 12 शहरों के लिए 4100 करोड़ रुपए की योजना, लोगों को यह होगा फायदा। सरकार ने राज्य के 12 शहरों में सड़क, पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए 4100 करोड़ की योजना तैयार की है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र को बजट का अनुरोध किया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को केंद्रीय आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने की संस्तुति दी गई। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद इन योजनाओं पर काम शुरू हो सकेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस दौरान कहा कि राज्य के शहरों के विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है और इन योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद शहरों में जरूरत के अनुसार विकास कार्य हो पाएंगे। इस योजना के लिए आर्थिक मामलों के मंत्रालय में $500 मिलियन का प्रोजेक्ट मंजूर करने का अनुरोध किया गया है। बैठक में हल्द्वानी में बस टर्मिनल बिल्डिंग, सड़क चौड़ीकरण, विकास एवं सौंदर्यीकरण, स्टोर वाटर ड्रेनेज सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना की DPR को भी मंजूरी दी गई। पहाड़ में हाथी चढ़ाने के लिए बसपा ने बनाए 2 जोन, पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। पहाड़ में हाथी चढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 2 जोन बनाए हैं। इनमें अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी हो गया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिषपाल सिंह ने बताया कि पौड़ी जोन में विधायक लक्सर हाजी मोहम्मद शहजाद, प्रदेश महासचिव नाथी राम, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी धीर सिंह बिष्ट, पूर्व प्रदेश प्रभारी मदन लाल, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी महेश नेगी और पूर्व जिला प्रभारी अनूप सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जमीन के सर्किल रेट में बढ़ोतरी की तैयारी, नई दरों पर इसी महीने निर्णय ले सकती है सरकार। वित्त विभाग ने राज्य में जमीन की सर्किल दरों पर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रदेश सरकार इसी महीने इस पर निर्णय ले सकती है। सर्किल दरों में औसतन 20 से 25% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। बड़े शहरों के उन इलाकों में भूमि की सर्किल दरों में ज्यादा बढ़ोतरी के आसार है, जो नए कस्बों का रूप ले रहे हैं। 15,000 टैक्स धारकों को नोटिस, यह है वजह। दून नगर निगम के कर अनुभाग के हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले 15,000 के करीब कॉमर्शियल हाउस टैक्स धारकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इनमें करीब 350 ऐसे टैक्स धारक हैं जिनको 1 लाख या इससे अधिक राशि जमा करनी है। बकायादारों को अवशेष राशि पर 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी, जबकि चालू वित्त वर्ष का टैक्स समय पर जमा करने वालों को 20% की छूट दी जा रही है। ऊर्जा निगम ने फरवरी में बढ़ाई बिजली दरें, इतने रुपए का हुआ इजाफा। ऊर्जा निगम ने फरवरी महीने की फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट की दरें जारी कर दी है। फरवरी महीने में इस मद से बिजली दरों को 9 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 33 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ा दिया गया है। नई दरें 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच जारी रहेगी। BPL उपभोक्ताओं को 9 पैसे, घरेलू उपभोक्ताओं को 23 पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिक भुगतान करना होगा। कॉमर्शियल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को 33 पैसे यूनिट की दर से फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट का भुगतान करना होगा। भटवाड़ी में रसोई गैस सिलेंडर फटने से हुआ जोरदार धमाका, महिला झुलसी अस्पताल में भर्ती। उत्तरकाशी भटवाड़ी में रसोई गैस सिलेंडर से गैस लीक होने से एक घर में बड़ा धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि 3 दरवाजे टूटकर सड़क पर गिर गए। तेज आवाज से आसपास के भवन भी हिल गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।